हम एक बार दक्षिण भारत की एक जगह है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में गए थे एक पुस्तक का लेखन करने। दूसरे आ गई, बोले कोई बहुत बड़े नेताजी दर्शन करने आ रहे। हम कहा नहीं, आने दो भाई, आने दो, अच्छी बात। हम बैठे चाय पी रहे थे, नीचे ही बैठे थे टिके हुए तकिया से। एक नेताजी दक्षिण भारतीय बहुत बड़े नेता, उनका नाम नहीं लेंगे, आए। आकर के उन्होंने प्रणाम किया। उनकी टूटी फूटी हिंदी थी, स्पष्ट नहीं थी। बोला हम आपका, बोला बाबा हम आपका बहुत वीडियो देखता हूं। बाबा हम हनुमान जी का बड़ा भक्त हूं और हमेशा हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता हूं। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो एक बगल में खड़े थे, बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा ये जेब में तो हनुमान जी का चित्र रखते हैं, पर जेब में चित्र रखने से कल्याण नहीं होना, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखने की आवश्यकता है। तब तक बेकार है जब तक हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं उतरा है। और एक बात और, साज सज्जा पर ध्यान रखने वाले युवान भाई बहनों, कितना भी महंगा इत्र खरीद लो, 2 दिन में उसकी खुशबू चली जाएगी। कितना भी महंगा इत्र डाल लो, 5 दिन 10 दिन से ज्यादा किसी भी इत्र की खुशबू नहीं होगी। लेकिन तुम अगर अपने चरित्र को महका लोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी खुशबू नहीं जाएगी। इत्र से पुरुषोत्तम भगवान राम है, दोनों अद्भुत हैं। भैया जीवन जीना है और जीवन कैसे जीना चाहिए ये सीखना है, तो राम का चरित्र सीखो। और जीवन में कैसे जी करके मृत्यु को मोक्ष तक ले जाना है, ये भागवत कथा से सीखो। गीता अगर योग का विषय है तो रामचरितमानस संयोग का विषय है, लेकिन हमारी भागवत की ओर जाया जा सकता। भागवत मृत्यु से मोक्ष की यात्रा है। मृत्यु, मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है, मोक्ष पाने का मतलब मर जाना नहीं है ना, गलत। मोक्ष पाने का मतलब जिसे जीते जी जो कामनाओं से मुक्त हो जाए, उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। और यही भागवत सिखाती है। इसलिए अपने मन को पवित्र करने के लिए, चरित्र की शुद्धि के लिए, अब बोलो बोलो, जोर से बोलो। लेकिन हम लोगों को भैया इतनी कथा सुन ली, कल्याण क्यों नहीं हो रहा? पंडित जी कथा सुन भी रहे हो,